ये है प्रयागराज का दरियाबाद इलाके का रहने वाला निकवी और रिजवी परिवार। 20 मई को परिवार के लगभग 10 सदस्य जियारत करने ईरान पहुंचे। अपने तयशुदा प्रोग्राम के चलते 24 दिन के इस टूर के लिए सभी ने अपने जरूरत के सामान, रुपए, पैसे आदि अपने साथ रख दिल्ली से ईरान के लिए चल पड़े। पूरा कार्यक्रम ठीक से चल रहा था। परिवार के वापसी का टिकट 13 जून का निर्धारित था, लेकिन उसी दिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया और ये पूरा परिवार वहां फंस गया। अब चूंकि परिवार को उसी दिन वापस आना था, तो सदस्यों ने अपने सभी पैसे भी खर्च कर दिए थे और जरूरत की दवाइयां भी अब उनकी समाप्त होने के कगार पर आ गई हैं। ऐसे में प्रयागराज में रहने वाला इनका परिवार बेहद परेशान और गमजाद है। ये है समीर निकवी, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनके परिवार से इनकी बूढ़ी माँ, अंकल, नानी और कुछ लोग गए हुए हैं। हमसे बात करते हुए समीर ने बताया कि वापसी का दिन था, लेकिन युद्ध शुरू हो गया, जिससे सबके सब वहाँ फंस गए। उनके पास ना तो दवाइयाँ हैं, ना पैसे हैं। खैरियत जानने के लिए फोन करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। नेटवर्क के चलते बातचीत हो नहीं पा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर वालों की वापसी सुनिश्चित कराई जाए। बहुत, क्योंकि वहाँ पे अब नेटवर्क की बहुत दिक्कतें हैं। मतलब इवन जो लास्ट मेरी बात हुई थी वो कल हुई थी, और क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी तो पूरी मतलब साफ बात नहीं हो पा रही थी। और टूर हमारा जो गए थे, जिस टूर में ये लोग गए थे, वो 24 दिन का था, जिसमें कि पहले इराक जाते थे, उसके बाद ईरान जाना था। क्योंकि अब इन लोग की वापसी भी 13 तारीख की ही थी, तो जो पैसे भी थे वो सब, क्योंकि सबको ये था कि हमें वापस जाना है, तो सारे पैसे भी लोगों ने शॉपिंग में खत्म कर दिए, क्योंकि वापस जाना है। पर क्योंकि सेम डे 13 को ही अटैक हो गया, तब से वो लोग वहाँ स्टक हैं। अब हालात वहाँ पे इस टाइम ये हैं कि ना उन लोगों के पास पैसे हैं, और जो दवाई भी ले गए थे, क्योंकि टूर 24 दिन का था, लोग उसी हिसाब से ही ले गए थे। जिसमें मेरी मम्मी है, वो भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है। मेरे अंकल हैं, वो भी हार्ट के पेशेंट है। मेरी नानी है, जो कि अराउंड 70 साल की हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और एक मेरी मामी थी, जो कि वहाँ जाने के बाद उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। फिर जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, और बाद में उनकी मदर ने जब अस्पताल में ये लिख के दिया कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं, तो अस्पताल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था। क्योंकि उस टाइम हमारा ये था कि हमें नेक्स्ट डे निकलना है, बट क्योंकि सेम डे वहाँ पे अटैक हो गया, उससे अब उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। और अभी जो मेरी लास्ट बात हो पाई थी, उसमें उनका वॉइस मैसेज आया था, और उसमें वहाँ पे अब खाने की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। खाना अब उन लोगों को सिर्फ़ एक टाइम मिल रहा है, जिसमें अब सिर्फ़ दाल और चावल दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से उसमें शुगर पेशेंट हैं, तो चावल से उनकी और तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हम भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिवार वालों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। भारत सरकार ने इससे पहले भी देशों से अपने नागरिकों को निकाला है। मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने पहले इस तरह की चीज़ों को कामयाब किया है, जल्द से जल्द हमारे घर वालों को भी ईरान से वापस हिंदुस्तान लाया जाए। वहीं यही हाल घर की महिलाओं का भी है, जो हाथों में अपने अपनों की फोटो और वीडियो देखकर सब्र कर रही हैं। आंखों में गम और बेबसी के आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अब ऐसे में इनको पूरी उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा भरोसा है कि भारत सरकार जल्द इसमें बड़ा कदम उठाते हुए इनके अपनों को वतन वापसी के लिए जरूर कुछ करेगी।